विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज की इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यावसायिक बजटिंग बिजनेस बजटिंग का अध्ययन आरंभ किया था। विद्यार्थियों, हमने बिजनेस बजटिंग के अंतर्गत व्यावसायिक बजट की परिभाषा क्या है, व्यावसायिक बजट का अर्थ क्या है, बजट और बजटिंग में क्या अंतर है। हमने पढ़ा कि बजट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। हमने मास्टर बजट और सहायक बजट के कई प्रैक्टिकल प्रश्न करके देखे और पिछले लेक्चर में हमने मटेरियल बजट का भी एक प्रश्न करके देखा। आज विद्यार्थियों, हम मटेरियल बजट का एक और प्रश्न लेंगे, सामग्री बजट का। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मटेरियल बजट में विद्यार्थियों क्या निर्धारित किया जाता है। मटेरियल बजट में, सामग्री बजट में कोई भी व्यावसायिक संस्था ये निर्धारित करती है कि कितनी सामग्री की आवश्यकता, सामग्री यानी जो सामग्री हमें अंतिम उत्पाद को बनाने के लिए चाहिए, जो हमें उत्पाद को बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, जिसे हम कभी कच्चा माल भी कह सकते हैं, रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, उस सामग्री की आवश्यकता कितनी पड़ेगी और कितनी सामग्री हमें क्रय करनी पड़ेगी। तो ये बताता है हमें अगले वर्ष के लिए सामग्री बजट। विद्यार्थियों, आज हम एक व्यवहारिक प्रश्न, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे किस प्रकार मटेरियल बजट बनता है। तो प्रश्न है कि एक कंपनी दो प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती है, प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का। और प्रश्न हमें कहता है कि कंपनी ने अगले साल के लिए निर्धारित किया है कि प्रोडक्ट ए, कि कंपनी प्रोडक्ट ए जो है 15,000 केजी सेल करेगी, यानी प्रोडक्ट ए 15,000 केजी कंपनी सेल करेगी केजी। और प्रोडक्ट बी कंपनी 75,000 केजी सेल करेगी। अब हमें प्राइस भी दे रखा है, किस प्राइस पे सेल करेगी। तो ए का जो प्राइस है वो दे रखा है 30 रुपए और बी का प्राइस 16 रुपए। इसके साथ ही हमें दे रखा है कि प्रोडक्ट ए यानी उत्पाद ए को बनाने में 3 प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण किया जाता है, यानी 3 प्रकार की सामग्रियां काम आती हैं। कौन कौन सी सामग्री? पी, क्यू और आर। ये 3 प्रकार की सामग्रियां, 3 प्रकार के मटेरियल काम आते हैं प्रोडक्ट ए के निर्माण में, और प्रोडक्ट बी के निर्माण में सिर्फ क्यू और आर ही काम आते हैं, पी काम नहीं आता। इसलिए कंपनी हमें प्रोडक्ट ए की बात करें तो कंपनी ने, प्रश्न ने हमें पी, क्यू और आर किस अनुपात में मिश्रित किए जाएंगे वो अनुपात भी दे रखा है। यानी प्रोडक्ट ए के निर्माण में ये जो तीनों मटेरियल है पी, क्यू और आर किस अनुपात में मिश्रित किए जाएंगे प्रोडक्ट ए में। यह अनुपात हमें प्रश्न में दे रखा है, वो अनुपात है 3, 5 और 2। इसके साथ ही प्रोडक्ट बी के निर्माण में तो सिर्फ क्यू और आर ही काम आएंगे, पी तो काम आएगा नहीं, लेकिन किस अनुपात में आएंगे वो 1 और 2। ये भी प्रश्न में हमें दे रखा है।
प्रकार हमें प्रश्न में किस किस अनुपात में ये मटेरियल भी मिश्रित किए जाएंगे प्रोडक्ट में, ये दे रखा है। अब प्रश्न में कितना क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक इन मटेरियल्स का और प्रोडक्ट का है वो जानकारी दी रखी है। सबसे बड़ी बात यहां समझने लायक है कि ये कंपनी बेचेगी, कंपनी प्रोडक्शन कितना करेगी ये हमें नहीं दे रखा है, कितना उत्पादन करेगी और उत्पादन करना और बेचने में अंतर है। तो यहां पे अतिरिक्त जानकारियां भी दे रखी हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रत्येक मटेरियल का और प्रत्येक प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न में हमें दे रखा है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आती है मटेरियल पी। तो मटेरियल पी की बात करें तो यहां आता है ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक। तो प्रश्न कहता है कि मटेरियल पी जो है 4,500 का ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल पी का, और क्लोजिंग स्टॉक है 3,000। यहाँ पे मटेरियल पी का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो गया 4,500 और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 3,000। साथ में उनकी जो कॉस्ट है वो भी दे रखी है, कॉस्ट पर केजी इसकी दे रखी है 12 रुपए। ठीक है। अब बात आती है मटेरियल क्यू की। तो मटेरियल क्यू की बात करें तो उसका क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक है 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक 6,000। मटेरियल आर, मटेरियल आर की बात करें तो इसका जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक 9,000 और मटेरियल क्यू का जो प्राइस दे रखा है वो है कॉस्ट इसकी 10 रुपए और मटेरियल आर का 8 रुपए, मटेरियल आर 8 रुपए का है। ठीक है। अब क्या विद्यार्थियों केवल रॉ मटेरियल का ही ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है? नहीं, फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा जो उत्पाद है वो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में बना हुआ रखा रहता है पिछले वर्ष का, और हम कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करते हैं। तो उनका कितना है, हमें क्या है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो प्रश्न में दे रखा है। बात करें प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए का जो ओपनिंग स्टॉक है वो प्रश्न कह रहा है 3,000 और प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक 1,500। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी की बात करें तो प्रोडक्ट बी का ओपनिंग स्टॉक 4,000 और क्लोजिंग स्टॉक 4,500। तो विद्यार्थियों हमें सारे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ और इसके साथ साथ हमें कॉस्ट पर केजी भी दी रखी। अब हमें 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक मटेरियल बजट तैयार करना है और साथ ही साथ एक प्रोडक्शन बजट भी तैयार करना है। क्योंकि विद्यार्थियों मटेरियल बजट हम कैसे तैयार करेंगे जब तक हमें मालूम नहीं होगा कितना हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन को मालूम करना आवश्यक है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम यहाँ प्रोडक्शन बजट बनाएंगे और ये जानकारी आपको दिमाग में याद रखनी है, आपको। 31 दिसंबर
तो यहां लिखेंगे प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। यहां पे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, सबसे पहले कॉलम बना देंगे दो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। सबसे पहले सेल्स से हम प्रोडक्शन कैसे निकालें? हमें तो प्रश्न में सेल्स दे रखी है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की, इससे हम उत्पादन कितना होगा ये कैसे निकालें? यहां पे सबसे पहले सेल्स कितनी है? तो विद्यार्थियों आपको याद होगा प्रोडक्ट ए की सेल्स कितनी थी? प्रोडक्ट ए की सेल्स कितनी थी? 15,000 की थी, 15,000 यानी। और प्रोडक्ट बी की 75,000 की थी। ठीक, ये केजी में है, ये है पूरा केजी। इसमें हमें जो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है, क्लोजिंग स्टॉक, ऐड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। आपको विद्यार्थियों याद होगा कि प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? तो प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक था 1500 केजी और प्रोडक्ट बी का क्लोजिंग स्टॉक था, प्रोडक्ट बी का था 4.5। तो यहां पे 1500 हम यहां जोड़ दें और ये 4.5। इससे क्या आया? दोनों को हमने जोड़ दिया मैंने, 15,000 में 1500 जोड़े तो कितना आया? 16,500। यानी इतने की तो हमें जरूरत है ही, इतना तो हमें उत्पादन करना पड़ेगा। और 75,000 में 4,500 जोड़े तो क्या आया विद्यार्थियों? 79,500। अब इतना तो हमें प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, इतना प्रोडक्शन हमें करना है, लेकिन पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास बचा हुआ है, तो हमारा जो उत्पादन है हमें इतना नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे इसमें, लेस। ओपनिंग स्टॉक कितना था? आपको याद होगा विद्यार्थियों, प्रोडक्ट ए में 3,000 था, प्रोडक्ट ए में 3,000 था और प्रोडक्ट बी में 4,000 था। इस प्रकार हमें मात्र 16,500 में से 16,500 में 3,000 गए तो 13,500 इकाई केजी का ही उत्पादन करना है। और यहाँ पे 79,500 में से 4,000 माइनस किए तो 75,500 का ही उत्पादन करना है। और ये हमारा क्या है? बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन कितना आ गया? 13,500, 75,500। इस प्रकार हमने प्रोडक्शन बजट तैयार किया। सेल्स से विद्यार्थियों हमने प्रोडक्शन निकाला। अब मटेरियल, तो यहां पे मटेरियल, मटेरियल बजट की बात करें तो मटेरियल बजट मटेरियल बजट
पहले कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम अगर दे रखा है प्रश्न वो भी डाल सकते हैं, फॉर जो भी, और साल, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, मटेरियल्स, मटेरियल्स हमें कितने कितने चाहिए, तो कितने मटेरियल है हमारे पास, एक तो P है, एक Q है, एक R है, एक टोटल है। अब प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए में कितना P चाहिए और प्रोडक्ट बी में, तो प्रत्येक को हम विभाजित करेंगे, जैसे कि Q, तो Q हमें प्रोडक्ट ए में कितना Q चाहिए और प्रोडक्ट बी में कितना कुल Q चाहिए, और टोटल Q कितना हमें साल में आवश्यकता है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रोडक्ट ए को, प्रोडक्ट ए विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि उत्पाद ए के निर्माण में P, Q और R तीनों रॉ मटेरियल उपयोग में लाए जाते हैं और उनका अनुपात 3, 5 और 2 है। तो यहां हमने अनुपात लिख दिया 3, 5 और 2, और इस अनुपात में हमें प्रोडक्ट ए का उत्पादन कितना होगा, 13,500 केजी, और उसके उत्पाद में हमें ये रॉ मटेरियल लगाना है। तो विद्यार्थियों उत्पाद ए के निर्माण में P, Q, R सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, मिश्रण किया जाता है। तो विद्यार्थियों यहां ये समझने वाली बात है कि यहां पे जो उत्पाद के लिए हम रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, हम उनका ये मिश्रण कर रहे हैं। यहां पे रॉ मटेरियल्स मिक्सचर करने वाले हैं। तो हमने रॉ मटेरियल्स को न केवल यूज किया है, इसको मिक्स, हमने ये प्रोडक्ट हमारा एक प्रकार का मिक्सचर है, मिश्रण। इस प्रश्न में ये दे रखा है कि ये जो प्रोडक्ट है हमने इस अनुपात में हमने इसको मिश्रित किया है। तो जब मिश्रित किया है तो ये रॉ मटेरियल भी हो गए हमारे, तो हम इनको कैसे निकालेंगे, तो कुल यहां पे हमारा उत्पादन कितना है प्रोडक्ट का 13,500। अब 13,500 में हमने 3, 5 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया है PQR। तो 13,500 का अगर हम 3, 5, 2 यानी 13,500 को यहाँ पे 13,500 को इस अनुपात में अगर हम बांटे तो P की जगह आएगा 4.5, यहां आएगा 4,050। क्योंकि अगर हम इस अनुपात में बांटेंगे 13,500, तो 13,500 लिया हमने, इसको हमने सबका टोटल कर लिया 3 + 5 + 2 यानी, और हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस अनुपात में हमने बांट 4,050 आएगा, और यहां पे 6,750 आएगा। यानी क्यू हमें 6,750 किलोग्राम लगाना पड़ेगा। पी हम कितना मिश्रित करेंगे 4,050 केजी, क्यू 6,750 केजी, और आर 2,700 केजी, और सबका जो योग आएगा वो क्या आएगा 13,500। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये मिश्रित किया जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट उत्पाद में। ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल है।
प्रोडक्ट बी में जो अनुपात था हमारा वो 1 और 2 था, और प्रोडक्ट बी में अगर हम इसको उपयोग करेंगे तो पी तो है ही, केवल क्यू और आर को 1 और 2 के अनुपात में बांटना है। तो कुल हमारा प्रोडक्ट बी कितना है, उत्पादन हो रहा है प्रोडक्ट बी का, वो हो रहा है 75,500। तो 75,500 को इसमें विभाजित करना है, इसमें क्यू और आर में 1 और 2 के अनुपात में। तो 75,500 भाग 3 गुणा 1 ऐसे करके अनुपात में हम बांटा। तो यहाँ पे क्यू की जगह आएगा 25,167, 25,167, और आर की जगह आएगा 50,333। अब हमने इन मटेरियल्स को मिक्सर करके ये फाइनल प्रोडक्ट, ये उत्पाद तैयार किया। इस प्रकार हमें मालूम चल गया कि अब इनका योग कर लेंगे। यानी प्रोडक्ट यानी जो मटेरियल पी है वो तो हमें कितना चाहिए, मात्र 4,050। ये कितना चाहिए, 6,750 प्लस 25,100, 6,750 तो प्रोडक्ट ए के निर्माण में काम आएगा, प्रोडक्ट ए में मिलाया जाएगा, और प्रोडक्ट बी के निर्माण में 25,167 काम आएगा। तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या आया, 31,917। और आर में आर का हम योग करेंगे तो यहां पे 53,033। इस प्रकार हमें इतना इतना मटेरियल चाहिए, लेकिन जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है उसका भी हमें ध्यान रखना कि इन मटेरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक क्या था। तो ऐड क्लोजिंग स्टॉक, इतना क्लोजिंग स्टॉक भी हमें मेंटेन करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक विद्यार्थियों आपको याद होना चाहिए क्या क्या था। क्लोजिंग स्टॉक पी का था, कितना था क्लोजिंग स्टॉक पी का, 3,000, यहां 3,000 लिख दिया। क्यू का क्लोजिंग स्टॉक विद्यार्थियों कितना था, 6,000, तो 6,000 यहां डाल दिया, 6,000 लिख दिया। और आर का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 9,000, दोनों को ऐड किया, तो कितना आया, 7,050। इसको ऐड किया तो आया 37,917। और इन दोनों को ऐड किया, 53,033 में 9,000 जोड़े तो 62,033। यानी इतने मटेरियल की हमें साल में आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के रूप में पिछले साल से आया मटेरियल भी रखा हुआ है, तो हमें इतने मटेरियल की आवश्यकता तो है, मगर हमें कम की क्रय करने की आवश्यकता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें याद होना चाहिए कितना था, लेस ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो 4,050, तो 4,500 था पी का। क्यू का जो क्लोजिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था, वो था 3,000। और आर का जो
ओपनिंग स्टॉक था वो था 30,000। इस प्रकार हमने क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को लेस किया, क्योंकि इतना तो पहले ही पड़ा हुआ है हमारे पास। तो 7,050 में 4,500 लेस किया तो 2,550। $37,917 में से 3,000 लेस किया तो 34,917। और 62,033 में 30,000 लेस किया तो 32,033। और यहां हम सबका योग भी निकालेंगे, योग भी करेंगे, सबका योग करते जाएंगे। तो यहां पे योग आया 4,050 प्लस 31,917 प्लस 53,035, तो योग आया हमारा यहाँ 89,000। टोटल हमें योग 89। इन 3 प्लस 6 प्लस 9 18,000। योग आया 1,07,000। ऐसे 4,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000, योग कितना आया 37,500। और दोनों इसमें घटाया तो क्या आया 69,500। 69,500। ये क्या है हमारा मटेरियल टू बी परचेज्ड। ये क्या है मटेरियल टू बी परचेज्ड। टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड। मटेरियल टू बी परचेज्ड, ये हमारा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्शन बजट बनाया। प्रोडक्शन बजट बनाने के बाद हमने प्रत्येक मटेरियल कितना उसकी आवश्यकता है प्रत्येक सामग्री की, ये हमने निकाला। कैसे निकाला? ये अनुपात दे रखा था मिश्रण का, उस अनुपात में हमने उस अनुपात में विभाजित करके कुल जो हमारी उत्पादन है 13,500 75,500 दोनों को उस अनुपात में विभाजित किया। तो कितनी हमें सामग्री मिश्रित करनी है आ गया। उसके पश्चात हमने क्लोजिंग स्टॉक इसमें जोड़ दिया तो कुल आवश्यकता आ गई। कुल हमें जितना उत्पादन करना है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो पहले से रखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो मटेरियल कितना हमें क्रय करना है, कितना परचेज करना है, ये आ गया। प्रोडक्ट पी का 2,550, प्रोडक्ट क्यू का 34,917 और प्रोडक्ट आर का 32,033 और कुल मिला के 69,500। इसके पश्चात जो इसके जो हमें प्राइस दे रखा है, प्राइस से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्राइस कितना था विद्यार्थियों 12 था। कितना था 12 रुपए था। पी का प्राइस कितना था 12 रुपए। 10 क्यू को कितना था 10 रुपए और आर का कितना था 8 रुपए। 12 10 8, अब इनसे हम गुणा कर लेंगे, इनसे हम गुणा कर लेंगे। 2,550 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये आ गया मटेरियल टू बी परचेज्ड। मटेरियल टू बी परचेज्ड। ये हमारी एक्सपेंडिचर आ जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मनी। दो 2,550 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30,600। ऐसे ही 34,917 को जो उसकी रेट थी 10 रुपए, तो उससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3,49,170। ऐसे ही आर को
32,33 को जो उसकी दर थी, प्राइस था, वो क्या था 8 रुपए। 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 32,33 को 8 से गुणा किया तो 2,56,264। इस प्रकार विद्यार्थियों यहाँ एक्सपेंडिचर आ गया, यहाँ हमारा मटेरियल टू बी परचेज आ गया, और इस प्रकार हमारा मटेरियल बजट तैयार है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न में ये बात थी कि हमें प्रोडक्शन बजट भी तैयार करना था और साथ में सामग्री बजट भी तैयार करना था। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ जो हमारा सामग्री है, हम यहाँ मिश्रित कर रहे थे उत्पाद में, तो हमने कुल उत्पाद को अनुपात में विभाजित करके कुल उत्पादन जो हमारा करना है साथ, यानी कुल उत्पादन जैसे कि प्रोडक्ट ए का उत्पादन कितना था? 13,500 को हमने अनुपात में विभाजित करके कितना कितना पी मिश्रित करना है, क्यू करना है, आर करना है, निकाल लिए। और प्रोडक्ट बी में पी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, केवल क्यू और आर इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ हमने मटेरियल टू बी परचेज निकाला और एक्सपेंडिचर भी निकाल लिया, तो विद्यार्थियों आज की लेक्चर में हमने एक मटेरियल बजट का प्रश्न करके देखा प्रैक्टिकल। आगे की ई लेक्चर्स में हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।